कन्नौज के राजा जयचंद ने अपने दरबार में सोने के कलश पर पान का बीड़ा रखकर वीरों को चुनौती दी कि कुछ तहसीलों में कर वसूली का धन बरसों से फंसा हुआ है। जो वीर इसे वसूल करके लाएगा वो इस चुनौती को स्वीकार करे और बीड़ा उठा ले। दोपहर तक भी किसी वीर ने बीड़ा नहीं उठाया। उदल को ज्यों ही पता चला उसने आकर बीड़ा उठा लिया। राजा से पूछा कि कर कहां अटका हुआ है, उनके नाम बताओ। नाम पूछकर लाखन को साथ लिया। जोगा भोगा को भी तैयार किया और उदल ने लश्कर, हाथी, घोड़ा, पैदल लेकर कूच कर दिया। जब बिरियागढ़ 5 कोस रह गया तो वहां डेरा डाल दिया। वहां से उदल ने पत्र लिखकर भिजवाया कि पिछले 12 साल का कर तुम्हारी ओर बाकी है। मुझे राजा जयचंद ने भेजा है। मेरा नाम उदल है। अब बिना देरी किए कर चुका दो, वरना बिरियागढ़ को तहस नहस कर दिया जाएगा। हरकारा पत्र लेकर गया। हीर सिंह और वीर सिंह दोनों भाई दरबार में बैठे थे। पत्र पढ़ते ही उन्होंने युद्ध का डंका बजा दिया। हरकारे ने लौटकर वहां का हाल बताया तो उदल ने भी लाखन को लश्कर को सावधान होने को कह दिया। दोनों सेनाओं का सामना मैदान में हुआ। उदल ने फिर कहा कि तुमने 12 साल से कर नहीं चुकाया है। हीर सिंह ने कहा, स्वयं जयचंद भी धमकी देने आया था, उसे भी हमने एक पैसा तक नहीं दिया। तुम कौन, किस खेत की मूली हो? हीर सिंह ने उदल पर भाले से वार किया। उदल ने बचा लिया। तब उदल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और हीर सिंह को बांध लिया। इस बार वीर सिंह ने गुर्ज उठाकर फेंका। घोड़ा जरा दाएं हो गया, गुर्ज नीचे गिरा। वीर सिंह ने तलवार के लगातार 3 वार किए। उदल ने चोट बचा ली। तलवार की मूठ हाथ में रह गई। तलवार टूटकर धरती पर जा गिरी। वैदुल घोड़े ने हाथी के माथे पर टाप मारी और हौदा टूटकर नीचे गिर गया। वीर सिंह भी नीचे गिर पड़ा। उसने ताल ठोंकी और कहा, दम है तो कुश्ती लड़ ले। जैसे ही उदल घोड़े से उतरा वैसे ही वीर सिंह ने झपट कर उठा लिया। बोला, बता कहां फेंकूं? उदल ने ऊपर से ही दाव मारा और जमीन पर गिराकर छाती पर चढ़ बैठा। फटाफट उदल ने उसे भी बांध लिया। जीत का डंका बजा दिया। खजाना लूट लिया और कैदी बना उसे साथ लिए लश्कर आगे बढ़ गया। इसके बाद पट्टी के राजा सातनी को पत्र लिखकर भेजा। हीर सिंह, वीर सिंह की क्या दशा हुई ये भी बता दिया। सातनी राजा ने पत्र पढ़ा। वो भी युद्ध को तैयार हो गए। जब तक स्वयं न हार जाए तब तक हर क्षत्रिय जीतने की ही सोचता है। राजा सातनी ने तो तोपें चलवा दी। गोले ओलों की तरह बरसने लगे। जब दोनों फौजें पास पहुंच गई तो सिरोही बजने लगी। वीर आमने सामने लड़ने कटने लगे। उदल का तलवार का वार सातनी ने बचा लिया। सातनी ने गुर्ज उठाकर फेंका तो दुल घोड़ा पीछे हट गया। पीछे से आगे कूदकर वैदुल ने हाथी पर टाप मारी और उदल ने हौदे की रस्सी काट दी। सातनी फिर घोड़े पर सवार हो गया। जोगा पर सातनी ने आक्रमण कर दिया। जोगा के गिरते ही भोगा ने सामना किया। 3 बार सातनी के लगातार वार से उसकी तलवार टूटकर गिर पड़ी। मूठ हाथ में रह गई, पर भोगा भी भूमि पर गिर पड़ा। तब उदल ने आगे बढ़कर ढाल के धक्के से सातनी को नीचे गिरा दिया। उदल ने फुर्ती से सातनी को बंदी बना लिया, बांधकर लाखन के पास भिजवा दिया और जीत का डंका बजवा दिया। पट्टी के खजाने की भी लूट करवा दी, परंतु जोगा भोगा के मारे जाने से जीत कर भी
आल्हाउदल दुखी हुए। इसके पश्चात कामरूप के राजा कमलापति पर चढ़ाई की तैयारी कर दी। पत्र में लिख दिया कि विरिथागढ़ और पट्टी का क्या हाल हुआ, परंतु सब राजा अपने आप को महावीर ही मानते हैं। युद्ध हुआ और उदल ने कमलापति को भी बंदी बना लिया। उसका भी कोष लूट लिया और आगे बढ़ गया। उदल ने बंगाल के राजा गोरखा को इसी प्रकार का पत्र लिखा। पत्र पढ़कर राजा गोरखा स्वयं ही युद्ध करने पहुंच गया। उदल को ललकारा और वार कर दिया। दुल घोड़ा ऊपर उड़ गया, परंतु उदल ने पहली ही चोट में उसे हाथी से गिराकर बांध लिया। उसका भी खजाना लूट लिया गया। इसी क्रम से उदल ने कटक, जिंसी, गोरखपुर और पटना के राजाओं को भी हराया और बहुत बड़ा खजाना लेकर कन्नौज के राजा जयचंद को दिया। 12 कैदी राजाओं को भी राजा जयचंद को सौंप दिया। जयचंद ने उनको माफी मंगवाकर आजाद कर दिया। उदल और बनाफरों की सभी दिशाओं में बड़ी प्रशंसा हुई।